अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। तो आज हम बात करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 17B के क्वेश्चन नंबर 10 की। मेरे पास ये बुक 2 है जिसको हम D2 भी बोलते हैं और उसका चैप्टर नंबर 17 चल रहा है जिसका नाम है एवरेजेस ऑफ स्टैटिस्टिकल डाटा। इस चैप्टर से रिलेटेड बहुत सारे सोल्यूशन मैं अपने चैनल पर अपलोड कर चुका हूँ। अगर आप इसके बाकी सोल्यूशन में इंटरेस्टेड हो तो मैंने इस चैप्टर की एक सेपरेट प्लेलिस्ट बनाई हुई है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आप उस लिंक पर क्लिक करेंगे तो इस चैप्टर की प्लेलिस्ट ओपन हो जाएगी और आपको तमाम सोल्यूशन एक ही जगह पर मिल जाएगा। इसके अलावा एक फेसबुक पेज भी बनाया हुआ है, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में गिवन है। अगर आपके कोई सजेशंस हो या कोई क्वेश्चंस हो मेरे वीडियो कंटेंट के हवाले से तो आप लिंक डिस्क्रिप्शन में से देख सकते हैं उस फेसबुक पेज का और उसके ज़रिए मुझ तक अपनी सजेशंस को और क्वेश्चंस को पहुंचा सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 को। इसकी जो पिक्चर है क्वेश्चन नंबर 10 की मैंने यहाँ पे अटैच कर दी है स्क्रीन पे। हम यहीं से इसको रीड करेंगे, समझेंगे और सॉल्व करेंगे। तो लिखा हुआ है द हिस्टोग्राम शोज द अलाउंस इन डॉलर्स ऑफ अ ग्रुप ऑफ सेकेंडरी 2 स्टूडेंट्स रिसीव अ वीक। तो यहाँ पे बेसिकली एक हिस्टोग्राम बना हुआ है और इस हिस्टोग्राम के अंदर बेसिकली क्या डेटा शो किया गया है, सेकेंडरी 2 स्टूडेंट्स को जो उनको अलाउंस मिलता है इन टर्म्स ऑफ डॉलर, यानी डॉलर में जो उनको अलाउंस मिलता है हर वीक, यानी हर हफ्ते जो उन स्टूडेंट्स को अलाउंस मिल रहा है उसको यहाँ पे शो किया गया है। और इसको हम रीड कैसे करेंगे, जैसे आप नीचे देखें यहाँ पे बार पे लिखा हुआ है 30। ये जो 30 लिखा हुआ है इसका मतलब है $30। और अगर आप इस बार की हाइट देखें ये कहाँ तक जा रही है, ये जा रही है 4 तक, जिसकी यहाँ पे फ्रीक्वेंसी लिखी हुई है। तो इसका मतलब है $30 मिलते हैं 4 स्टूडेंट्स को, यानी हर स्टूडेंट को $30 मिलते हैं। और इस तरह के स्टूडेंट्स कितने हैं टोटल, 4। इसी तरीके से आप अगले बार को पढ़ें तो वो 31 है। तो 31 की हाइट अगर आप देखें इस बार की तो ये इसको अगर हम इस तरह डॉटेड लाइन से मिलाएं तो ये 4 और 6 के दरमियान है, यानी इसको हम कहेंगे 5। यानी $31 मिलते हैं बेसिकली 5 स्टूडेंट्स को। और 5 स्टूडेंट्स को मिलने का मतलब है हर स्टूडेंट को $31 मिलते हैं और इस तरह के टोटल 5 स्टूडेंट्स हैं। तो इसी तरीके से आप पढ़ते जाएं तो 32 जो डॉलर वाला ये बार है ये इसकी हाइट कहाँ तक जाती है, ये 10 और 8 के दरमियान जाती है, यानी इसको हम पढ़ेंगे 9। यानी 9 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको $32 मिलते हैं। और 33 को भी अगर हम देखें, $33 वाला जो बार है इसकी भी हाइट नोट करें तो इसको भी हम इसी तरीके से डॉटेड लाइन से मिलाएं तो ये 8 और 6 के दरमियान है, यानी इसको हम पढ़ लेंगे 7। तो 7 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको $33 मिलते हैं। और 4 वाला जो हमारे पास है $34 वाला, इसकी हाइट बिल्कुल सेम है। अगर आप इसकी भी हाइट मैच करें तो जिस तरह 30 वाला था उस तरह इसका भी है, यानी ये भी 4 स्टूडेंट्स ही बनते हैं। और 35 वाला सबसे लो है और अगर आप इसकी भी हाइट निकालना चाहें तो आप इस तरीके से इसको वाई एक्सिस के ऊपर टच करें तो ये 0 और 2 के कहीं दरमियान में सेंटर में आता है, तो उसको हम पढ़ेंगे 1, क्योंकि 0 और 2 का जो सेंटर बनता है वो 1 बनता है। तो इसका मतलब है 1 स्टूडेंट ऐसा है जिसको $35 मिलते हैं। तो ये बेसिकली वीकली अलाउंस जो है वो इन टर्म्स ऑफ डॉलर इस डायग्राम के अंदर रिप्रेजेंट किया गया है। तो पार्ट नंबर ए में हमने क्या करना है, सबसे पहले हमने मीन अलाउंस निकाल के दिखाना है, यानी इनका मीन निकालना है। फिर हमने मीडियन निकालना है, मीडियन का मतलब होता है द मिडिल मोस्ट वैल्यू। और फिर मॉडल अलाउंस भी निकालना है। मॉडल अलाउंस का मतलब है जो मोस्ट रिपीटेड वैल्यू होगी इस डेटा सेट की, तो उसको हम बोलेंगे मॉडल अलाउंस, ठीक है। और उसके बाद हमने कुछ फ्रैक्शन भी निकाल के दिखानी है बी पार्ट में उन स्टूडेंट्स की जिनको एट मोस्ट $32 मिले हैं अ वीक। एट मोस्ट का मतलब होता है ज़्यादा से ज़्यादा $32 मिले हैं, इससे ज़्यादा नहीं मिल पाए। उन स्टूडेंट्स की हमने फ्रैक्शन निकाल के दिखानी है, ठीक है। तो ये सारा काम है जो हमने करना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले इसके मीन से। तो मीन के लिए आपको इनका फार्मूला पता होना चाहिए। तो मीन का जो फार्मूला है वो बड़ी बार हम कर चुके हैं इससे पहले क्वेश्चंस के अंदर भी। तो मीन का फार्मूला होता है समेशन, जिसको हम सिग्मा भी पढ़ते हैं, सिग्मा FX डिवाइडेड बाय सिग्मा F। और ये मैं बता चुका हूँ, सिग्मा FX का मतलब है पहले आप फ्रीक्वेंसी को और x को मल्टीप्लाई करवाएंगे और जो आंसर आएगा उसको आप सम कर देंगे तो वो आ जाएगा सिग्मा FX, क्योंकि सिग्मा का मतलब होता है सम करना। और नीचे सिग्मा F है, इसका मतलब है सारी फ्रीक्वेंसी को सम कर दें तो वो जो वैल्यू आएगी उसको हम बोलेंगे सिग्मा F। तो ये हमारे पास मीन का फॉर्मूला है। अब आप देखें यहाँ पे हमें फ्रीक्वेंसी भी गिवन है, ठीक है, और मिड वैल्यूज हमें नहीं गिवन, वो हमें यहाँ पे निकालने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। उसकी ज़रूरत तब पड़ती है जब हमारे पास इंटरवल्स की फॉर्म में डाटा होता है। अगर कोई इंटरवल्स की फॉर्म में डाटा होता है लाइक 20 to 30, 30 to 40 इस तरह का डाटा होता है तो वहाँ पे अक्सर हमें मिड पॉइंट निकालने की ज़रूरत पड़ती है, अदरवाइज़ हमें मिड पॉइंट निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो अब हम यहाँ पे किस तरीके से मीन निकालेंगे, आप सबसे पहले देखें इन बार की जो हाइट है वो कहाँ तक है फ्रिक्वेंसी के लिहाज से। जैसे ये फर्स्ट वाला बार है जिसपे $30 लिखा हुआ है यहाँ एक्स एक्सिस के ऊपर एक तरह का, इसकी हाइट अगर आप देखें तो ये बिल्कुल 4 तक जाता है, तो इस पर आप लिख दें 4, यानी ये इसकी फ्रिक्वेंसी है। अगर आप $31 वाला बार देखें तो इसकी हाइट तकरीबन 4 और 6 के दरमियान में कहीं होती है। अगर मैं इसको डॉट लाइन से शो करूं, पहले भी बता चुका हूं, तो ये 4 और 6 के दरमियान में कहीं बनता है। तो 4 और 6 के दरमियान में बनने का मतलब है इधर $31 की जो फ्रिक्वेंसी बनती है वो बनती है 5।
इसी तरीके 32 को चेक करें तो इसका भी अगर आप बार को इस तरीके से डॉटेड लाइन से जोड़ें इधर फ्रिक्वेंसी वाली लाइन के ऊपर तो ये 8 और 10 के कहीं दरमियान बनता है, इसका मतलब है इसकी वैल्यू होने की 9। 33 को आप देखें तो इसकी वैल्यू भी अगर आप इस तरीके से डॉटेड लाइन से जोड़ें तो ये कहीं 6 और 8 के दरमियान आता है, तो 6 और 8 के दरमियान आने का मतलब है 7, क्योंकि 6 और 8 के दरमियान जो मिड बनता है वो 7 बनता है। इसी तरीके से $34 को आप देखें, इसकी भी अगर आप डॉटेड लाइन इस तरह ड्रॉ कर लें तो ये आपको बनेगा 4 पे। ठीक है, मैं इसको थोड़ा सा, मेरे से ये ख़राब हो गई, इसको हम अगर बिल्कुल इस तरह करें तो ये आपके पास बनता है 4 पे, तो यानी इसका वैल्यू क्या आएगी 4। और जो लास्ट वाला है बिल्कुल जो लो पे है यहाँ पर, इसको भी अगर आप इस तरीके से मिलाएं, बिल्कुल स्ट्रेट रखना है क्योंकि मेरे पास यहाँ पे स्केल नहीं है, मैं फिर भी अपने अंदाजे से इसको कर रहा हूँ। तो ये 0 और 2 के दरमियान आता है और 0 2 का जो मिड होता है वो होता है 1, यानी 0 2 के दरमियान आता है 1। तो ये सब इसकी फ्रिक्वेंसी है। ठीक है, और ये हमारी x की वैल्यूज़ कहलाती हैं। अगर मैं यहाँ पे ये रफ सा टेबल भी बना लूँ तो x की वैल्यू क्या है, x की वैल्यू स्टार्ट हो रही है 30 से, फिर 31, फिर $32, फिर $33 और लास्ट में है $34 और उसके बाद लास्ट में है 35। और अगर मैं इनकी फ्रिक्वेंसीज चेक कर लूँ जो मैंने अभी आपको यहाँ पे ड्रॉ करके भी दिखाई है, तो $30 की का जो बार था उसकी हाइट थी 4 तक, तो 4 इसकी कहलाएगी फ्रिक्वेंसी। 31 की अगर आप देखें लेफ्ट साइड पे जो पिक्चर है वो होगी 5 तक, फ्रिक्वेंसी 5 है। 32 की अगर आप देखें तो उसके लिहाज से फ्रिक्वेंसी 9 बनती है। 33 को आप देखें तो फ्रिक्वेंसी 7 बनती है। 34 को आप देखें तो फ्रिक्वेंसी जो है आपके पास बनती है 4 और लास्ट वाले को देखें तो फ्रिक्वेंसी बनती है 1। ये हमारी x की वैल्यूज़ हैं और ये हमारी फ्रिक्वेंसी की वैल्यूज़ हैं। इस केस के अंदर, हिस्टोग्राम वाले केस के अंदर, जहाँ पे आपके पास डाटा का आप लेट से इंटरवल्स नहीं बने होते, तो यहाँ पे जो fx होगा ना वो यही होगा, यानी ये वाला ही f होगा और ये वाला ही x होगा। अदरवाइज x को हम मिड वैल्यू बोलते हैं, वो इन टर्म्स ऑफ इंटरवल हम यूज़ करते हैं, क्योंकि यहाँ पे प्रॉपरली इंटरवल्स नहीं बने हुए, तो यहाँ पे हम x को यही यूज़ करेंगे, ये वाला x ही यूज़ करेंगे। तो बेसिकली हम निकालेंगे ये fx। ठीक है, तो fx क्या होगा, f को और x को मल्टीप्लाई करते जाएं, यानी 30 मल्टीप्लाई बाय क्या करेंगे 4, तो 30 मल्टीप्लाई बाय 4 करेंगे तो कितना आएगा 120। ठीक है, इस तरह 31 को आप किससे मल्टीप्लाई करेंगे 5, तो ये आपके पास आ जाएगा 5 1 टाइम्स 5, 5 3 टाइम्स 15, तो ये आ जाएगा 155। इसी तरीके से हम इन सबको मल्टीप्लाई करते जाते हैं। तो देखिए मैंने सारी वैल्यूज़ को यहाँ पे मल्टीप्लाई करके लिख लिया है ताकि टाइम बच जाए, मैं सारों को आपको यहाँ पे करके नहीं बताया टाइम बचाने के लिए। तो 32 को 9 से मल्टीप्लाई किया 288 आया, 33 को 7 से किया 231, 34 को 4 से किया 136 और 35 को 1 टाइम्स किया तो 35। और नीचे जो ये रेड कलर में वैल्यू लिखी हुई है ये इनका सम है। इन सारी वैल्यूज़ को यहाँ से लेकर यहाँ तक आप जब ऐड करेंगे तो ये आएगा 965, यानी इसको हम बोलेंगे समेशन ऑफ fx, यानी फ्रिक्वेंसी और x का प्रोडक्ट लेने के बाद जो वैल्यूज़ हैं उनको सम किया तो उसको हम बोलते हैं सिग्मा fx या समेशन ऑफ fx। इसी तरीके से जो फ्रिक्वेंसी की वैल्यूज़ थी यहाँ पर, इसको भी मैंने सम किया तो ये समेशन ऑफ f कहलाएगा या सिग्मा f कहलाएगा, तो ये आ गया 30। जब ये दोनों वैल्यूज़ आपके पास आ चुकी हैं, अब आपको पता है मीन का फॉर्मूला ऊपर लिखा हुआ है, तो यहाँ पर अब आपने वैल्यूज़ पुट कर देनी है। तो ये जो आपके पास पहले वाली वैल्यू है सिग्मा ऑफ fx, तो इसकी जगह पर आप लिख देंगे 965 और डिवाइडेड बाय सिग्मा एफ, तो सिग्मा एफ कितनी वैल्यू है वो है 30। तो अब इसका जो हमारे पास आंसर आएगा वही हमारा कहलाएगा मीन। तो जब आप 965 को डिवाइड करेंगे 30 के ऊपर तो आपके पास इसका आंसर आ जाएगा 32.17। ठीक है, तो ये टू द नियरेस्ट सेंट जो है ना मैंने लिख दिया यहाँ पे, और ये होगा इन टर्म्स ऑफ डॉलर। तो हमारे पास जो पहला क्वेश्चन है मीन वाला उसका आंसर आ चुका है, उसका आंसर हमारे पास कितना आया है वो है 32.17। तो ये हो गया फर्स्ट पार्ट। तो इसका आंसर वैसे आपके पास 32.16 आएगा, लेकिन मैंने इसको राउंड ऑफ किया हुआ है, तो 16 को मैंने लिखा हुआ है 17, क्योंकि 166 आ रहा था तो इसलिए मैंने इसको 17 लिख दिया है। तो ये मीन का हमारा आंसर हो चुका है। अब करते हैं मीडियन की बात। तो मीडियन का मतलब होता है मिडल मोस्ट वैल्यू, यानी हमने मिडल मोस्ट वैल्यू निकालनी है, तो मिडल मोस्ट वैल्यू जो आएगी वही उसका कहलाएगी मीडियन। अब जब इस तरह का हमारे पास डाटा अवेलेबल हो, हमने इस तरह का टेबल बनाया हो, तो मीडियन निकालना बहुत आसान है, लेकिन हमें सबसे पहले एक काम करना पड़ेगा मीडियन के लिए, और वो ये है कि हमें उसकी पोजीशन ढूंढनी पड़ेगी कि मीडियन कहाँ करके हमारे पास आएगा। तो जो हमारे पास इसका सेकंड पार्ट बनता है, तो उसमें हमें पहले मीडियन निकालने के लिए वो पोजीशन निकालनी पड़ेगी जिसके लिहाज से मीडियन हम इजीली कैलकुलेट करेंगे। तो मीडियन निकालने का फॉर्मूला होता है n+1 डिवाइडेड बाय 2।
एन की जगह पे आता है टोटल नंबर ऑफ़ वैल्यूज़। तो ये जो समेशन ऑफ एफ होता है यानी फ्रीक्वेंसी का सम होता है, इसी को हम टोटल नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ भी कहते हैं अक्सर केस के अंदर। तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ 30 होंगी, तो इसलिए हम एन की जगह पे क्या लिखेंगे, एन की जगह पे हम लिखेंगे 30 और उसमें +1 हो रहा है और वो डिवाइड किससे हो रहा है, वो डिवाइड हो रहा है 2 से। तो 30 में 1 ऐड करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 31 और उसको आप किस पे डिवाइड कर देंगे, 2 पे, और 31 को 2 पे डिवाइड करने से आपके पास आएगा 15.5। और ये बेसिकली कोई वैल्यू नहीं है, बेसिकली ये पोजीशन बताता है, ये इस फॉर्मूले से हमें पोजीशन मिलती है। तो 15.5 पोजीशन यानी आपका मीडियन किन दो वैल्यूज़ के दरमियान हो सकता है, वो 15 और इससे नेक्स्ट वाली वैल्यू 16 के दरमियान होगा। जब भी आपके पास इस तरह का पॉइंट में कोई आएगा आंसर, तो उसका मतलब होगा कि आपका मीडियन 15 और इससे जो नेक्स्ट वैल्यू 15.5 से बनती है यानी 16, इन दो वैल्यूज़ के कहीं दरमियान होगा। और उसको निकालने का तरीका ये होता है कि हम इस वैल्यू को और इस वैल्यू को ऐड करते हैं और 2 पे डिवाइड कर देते हैं, तो हमारे पास आसानी से वो वैल्यू बन जाती है जो कि हमारा मीडियन कहलाती है। अब ये जो हम काम करते हैं मीन निकालने वाला, ये तब तो बहुत आसान होता है जब हमारे पास रॉ डाटा हो, यानी नंबर्स की फॉर्म में 22, 23 कॉमास डाल के कुछ डाटा लिखा हो, तब तो बहुत आसान हो जाता है। लेकिन जब हमारे पास इस तरह का टेबल होता है और इस तरह का डाटा गिवन होता है, तो यहाँ पे थोड़ी सी दिक्कत आती है और यहाँ पे हमें एक काम और करना पड़ता है जिसको हम बोलते हैं कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। हमें कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालनी पड़ती है और इस फ्रीक्वेंसी की मदद से हम मीडियन को आसानी से बता पाते हैं। तो हमें यहाँ पे अब एक और फ्रीक्वेंसी निकालनी पड़ेगी जिसको हम बोलेंगे C.F यानी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, मैंने शॉर्ट करके लिखा है। इसको निकालने का तरीका क्या होता है कि आपने जो सबसे पहली फ्रीक्वेंसी होती है इसको वैसे ही लिखना होता है। जैसे आप देखें सबसे पहली फ्रीक्वेंसी 4 है, इसको आप वैसे ही लिखें। अब इस फ्रीक्वेंसी में नेक्स्ट वाली फ्रीक्वेंसी ऐड कर दें। 4 में नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी क्या है, 5, वो ऐड कर दें, तो 4 + 5 कितना होता है, 9। अब 9 में नेक्स्ट वाली 9 ऐड कर दें, यानी 9 + 9 कितना हो जाएगा, 18। और इसी तरीके से हम इसको ऐड करते जाएंगे। अब आप 18 में नेक्स्ट वाली फ्रीक्वेंसी ऐड करें यानी 7, तो 18 + 7 कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 25। और फिर 25 में नेक्स्ट वाली फ्रीक्वेंसी आप ऐड करें, वो है 4, तो 25 + 4 कितना हो जाएगा, 29। और 29 में लास्ट वाली फ्रीक्वेंसी ऐड करें, वो कितना हो जाएगा, 29 + 1 30। जब आप ये वाली फ्रीक्वेंसी निकाल लेंगे कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, अब आपने जो भी मैंने फार्मूले के अंदर किया है, जो पोजीशन निकाली है उसको आपने देखना है, ठीक है। तो जो फार्मूला मैंने अभी ये सॉल्व किया था मीडियन का और उससे जो पोजीशन कैलकुलेट करी थी, वो कैलकुलेट करने के बाद पता चला कि 15.5 पोजीशन बनती है जहाँ पे आपका मीडियन होगा। तो अब आपने कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी के हिसाब से देखना है कि ये वैल्यू कहाँ पे आके बनती है। तो देखें ये तो 4 है, ये 9 है और ये 18 है। ये अगर आप देखें 18 है, तो इसका मतलब है आपका जो 15.5 वाली पोजीशन है वो कहीं इसके दरमियान होगी, इस इंटरवल के दरमियान, वो कहीं मीडियन आपका इधर होगा। तो जब आप वो वाला इंटरवल ढूंढ लेंगे जहाँ पे आपकी पोजीशन बन रही होगी, यानी 15.5 इस इंटरवल में कहीं ना कहीं करके आती है, तो इधर वाली ही वैल्यू पे जो आपके पास x की वैल्यू लिखी होगी वो आपका मीडियन कहलाएगा। तो 18 के अगर आप पैरेलल इस तरीके से देखते जाएं तो x की वैल्यू क्या बनती है, 32। तो ये वाली वैल्यू जो होगी ये आपका कहलाएगी मीडियन। और हम ज़्यादातर हमारी वैल्यूज़ जहाँ पे आ रही होती हैं, जहाँ पे हमें एस्टिमेट मिल रहा होता है कि इस इंटरवल में कहीं वैल्यू होगी, तो ग्रेटर वैल्यू ही उठा रहे होते हैं। तो देखें 9 से 18 के दरमियान कहीं वो वाली वैल्यू बनती है, 15.5 पोजीशन बनती है, तो हमने ग्रेटर वैल्यू उठाई है, यानी 18 वाला इंटरवल उठाया और उसके ही कॉरस्पॉन्डिंग देख लिया x की वैल्यू क्या बनती है। तो जो x की वैल्यू बनेगी वही मीडियन होगा, तो x की वैल्यू 32 बनती है। तो इसका मतलब है हमारे पास जो मीडियन होगा वो हम यहाँ पे लिख लेंगे। तो हमारा मीडियन भी आ चुका है, तो मीडियन हमारे पास क्या है, वो है 32। तो ये हमारा हो गया मीडियन। तो अब मीडियन भी हमने निकाल लिया, और मीडियन क्योंकि इन टर्म्स ऑफ डॉलर है, क्योंकि 32 का मतलब है वीकली अलाउंस, तो इसलिए हम यहाँ पे डॉलर का सिंबल भी लगा देंगे। तो मीडियन हो गया $32। तो अब हम इसका करते हैं नेक्स्ट पार्ट। तो अब हमने बात करनी है इसके थर्ड पार्ट की। थर्ड पार्ट का मतलब है हमने निकालना है मॉडल अलाउंस। तो मॉडल का क्या मतलब होता है, मॉडल का यहाँ पे मतलब है मोस्ट रिपीटेड वैल्यू, यानी वो वैल्यू जो सबसे ज़्यादा मरतबा रिपीट हो रही है, हम उसी को मॉड बोलते हैं, और यहाँ पे मॉडल अलाउंस का भी वही मतलब बनता है। अगर अब आप नोटिस करें कि हमारे पास जो यहाँ पे मॉडल अलाउंस बनता है वो क्या बनता है, तो आप देखें कि सबसे ज़्यादा वैल्यूज़ किस वैल्यू की फ्रिक्वेंसी सबसे ज़्यादा है। 30 की अगर आप फ्रिक्वेंसी देखें तो 4 आती है, 31 की आप फ्रिक्वेंसी देखें तो आपके पास 5 आती है, 32 की अगर आप फ्रिक्वेंसी देखें तो 9 आती है, यानी सबसे ज़्यादा फ्रिक्वेंसी 32 की है। इसके बाद आप 33 की देखें तो 7 है, 34 की देखें तो 4 है, और 35 की आप देखें तो 1 है। तो जो मोस्ट रिपीटेड वैल्यू होती है उसी को हम मोड बोल रहे होते हैं, यानी जो सबसे ज़्यादा मरतबा आ रही है, और इस केस के अंदर इस टेबल के लिहाज से जिसकी फ्रिक्वेंसी सबसे ज़्यादा है वही हमारे पास मॉडल वैल्यू होगी। तो मॉडल वैल्यू किसकी बनी, 32 की, क्योंकि 32 की फ्रिक्वेंसी सबसे ज़्यादा है। तो इसलिए मॉडल अलाउंस किसको लिखेंगे, $32 को। तो ये हो गया हमारे पास इसका पार्ट नंबर 3, यानी ए पार्ट के तीनों सब पार्ट हमने कर लिए हैं। अब हम बात कर लेते हैं इसके बी पार्ट की।
तो लास्ट पार्ट में लिखा हुआ है फाइंड द फ्रैक्शन ऑफ स्टूडेंट्स हु रिसीव एन अलाउंस ऑफ एट मोस्ट $32 अ वीक। तो वो कह रहे हैं हमने फ्रैक्शन निकालनी है। तो फ्रैक्शन का मतलब क्या होगा कि ऊपर कुछ स्टूडेंट्स आएंगे और नीचे टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आएंगे, तो वो फ्रैक्शन हो जाएगी। तो अब यहाँ पे किन स्टूडेंट्स की फ्रैक्शन निकालनी है? उन स्टूडेंट्स की जिनको ज़्यादा से ज़्यादा $32 मिले हैं अलाउंस के तौर पे एक हफ्ते में, एक वीक में। तो अब आप यहाँ से देखें कि $32 का डाटा कहाँ तक है। मैंने इससे आगे नहीं जाना, एट मोस्ट का मतलब है 32 तक ही रहना है। तो इसलिए हम देखें कि ये 30 वाली वैल्यू भी काउंट करेंगे, 31 वाली वैल्यू भी काउंट करेंगे और 32 वाली वैल्यू भी काउंट करेंगे। इससे ज़्यादा नहीं जाएंगे क्योंकि एट मोस्ट का लफ्ज़ यूज़ हुआ है, वर्ड यूज़ हुआ है, तो एट मोस्ट का मतलब है 32 तक रहेंगे। तो फ्रिक्वेंसी का जो मतलब है वो है स्टूडेंट्स, क्योंकि जो फ्रिक्वेंसी में यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रही है वो स्टूडेंट्स को रिप्रेजेंट कर रही है और जो एक्स वाली वैल्यूज़ हैं ये वीकली अलाउंस को रिप्रेजेंट कर रही है। तो वो स्टूडेंट्स जिनका अलाउंस ज़्यादा से ज़्यादा $32 तक गया है तो वो है इन ये वाली वैल्यूज़ 4, 5 और 9। तो आपने इनको कर देना है ऐड। तो इसको लिखेंगे न्यूमरेटर में, तो न्यूमरेटर में आप लिखेंगे 4 + 5 + 9, यानी वो स्टूडेंट्स जिनका अलाउंस $32 तक गया है, यानी इस इधर तक है, इससे ज़्यादा नहीं है, इससे पीछे पीछे ही है। और नीचे लिखेंगे टोटल वैल्यू। तो टोटल वैल्यू का मतलब है टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, क्योंकि फ्रैक्शन हम बना रहे हैं, रेशियो बना रहे हैं एक तरह की। तो फ्रिक्वेंसी देख लें टोटल कितनी है, वो नीचे लिखी हुई है वर्ड 30। तो यही टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को रिप्रेजेंट करेगी। तो नीचे हम क्या लिख देंगे 30। तो 4 + 5 9 होता है और 9 में 9 प्लस करेंगे तो वो क्या आ जाएगा 18। तो ये हो जाएगा 18 / 30। तो यहाँ तक हमने ये वो जो फ्रैक्शन थी वो भी निकाल ली और इसको आप मज़ीद सॉल्व कर सकते हैं। इसको कैंसिल आउट कर लें तो आपको पता है ये 3 पर कैंसिल आउट होते हैं और 3 पे हम इसको पहले कैंसिल आउट कर लेते हैं। और इसके अलावा ये हो जाएगा 3 6 × 18 और ये हो जाएगा 3 10 × 30, ठीक है। और ये फर्दर भी आप कट कर लें 2 3 × 6 और 2 5 × 10, ठीक है। तो इसका फाइनल आंसर आ जाएगा सिंप्लीफाइड फॉर्म में 3/5, यानी बी पार्ट का जो फ्रैक्शन का आंसर है वो क्या आ गया 3/5। तो इस तरीके से हमने ये क्वेश्चन करना है। तो उम्मीद है आपको क्वेश्चन समझ आया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे बाकी सॉल्यूशन के साथ।